हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। 365 डेज करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको इंडिया ने प्रिसाइड किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे प्रिसाइड कर रहे हैं और अगली आने वाली और भी कुछ मीटिंग्स उन्हें प्रिसाइड करनी है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स निकले, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आया था। देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी आज की डेट में इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, इतना जरूरी है, क्योंकि जब से साउथ चाइना सी इशू आया है, जब से साउथ चाइना सी इशू चल रहा है, तब से मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कंसर्न बन चुका है, क्योंकि चाइना उसको इश्यूज को बहुत ज्यादा लंबे समय तक फंसा सकता है। तो जब ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे माननीय मोदी जी, उस टाइम पर क्लैश हो गया यूएस और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर। ये लोग आपस में लड़ गए। अगर आपने कभी बंदरबाट सुना हो तो उस तरीके की लड़ाई ये लोग करने लगे। बोथ कंट्रीज क्लैशेस ओवर द साउथ चाइना सी एट हाई लेवल यूएनसी मीटिंग चेयर्ड बाय इंडिया। इंडिया इस टाइम पे प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज यूनियन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, है ना, एंटोनी ब्लिकन स्पोक, सम ऑफ द क्रिटिकल एरियाज वेयर वी सी मैरीटाइम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर अंडर थ्रेट। जाहिर सी बात है, चाइना क्या करता है, जितने भी मैरीटाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज इंटरनेशनली बने, उन सबको बिल्कुल इग्नोर करता है। कहता भैया हम जानते ही नहीं तुम्हारे कौन से लॉ, कौन से नियम, बाहर में जाओ तुम लोग। यूएसए कई बार उनको कहता है कि भैया इन्हें फॉलो कर लो, इनको मान लो। वो चाहता है कि इन्हें ना फॉलो करें, इनको ना माने। तो एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी इनके सामने चल रहा है, तो इस चीजों को समझने की जरूरत है। यही चीजें यहाँ पर हमें बेसिकली बताई गई है। देखिए, साउथ चाइना सी क्या है, साउथ चाइना सी का ये प्लेस है, तो यहाँ पर और छोटी छोटी कंट्रीज बहुत सारी आसपास पड़ती हैं। तो इंटरनेशनल वाटर सीज का जो रूल है वहां पर ये है कि अगर 200 नॉटिकल माइल से ऊपर एरिया है तो आपका एरिया नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे आइलैंड्स बना दिए और कहा कि भाई अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल में इन कंट्री से ज्यादा मेरे पास प्लेस है। जबरदस्ती वो उसे अपना पार्ट मानते हैं, इंटरनेशनल वाटर में रिजर्व करते हैं। और दूसरा, यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। इवन अभी चाइना ने ये भी किया था कि अगर कोई इंडियन शिपमेंट्स को लेके चल रहा है, शिप इंडियन वर्कर्स हैं उसके शिप में, तो वो चाइना के पोर्ट पर बोर्ड नहीं करेगा। अब ये सारी बहुत बड़ी बड़ी इश्यूज हैं जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने खेला। तो जाहिर सी बात है, इंडिया को भी कोई ना कोई एक्शन लेना ही था। साउथ चाइना सी और मैरीटाइम सिक्योरिटी से बड़ा कोई इशू हो नहीं सकता जिसको चाइना के अगेंस्ट लेके इंडिया बैठे। तो उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी को अपनी पहली मीटिंग का कंसर्न बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला है कि पीएम ने बोला है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंसल्ट करना है। कई एजेंसीज दिल्ली में है ना, इनपुट्स इंडिया का है, परमानेंट मिशन है टू यूएन इन यूके। तो इन्होंने कहा है कि इनका परमानेंट मिशन यही है कि जाहिर सी बात है मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, इसके बारे में समझे। इससे पहले नरेंद्र मोदी से पहले पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन मीटिंग को अटेंड किया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी कर चुके हैं 1978 में। ठीक है, तो जब उन्होंने किया था तो नीबियन की इंडिपेंडेंस के बारे में इन्होंने बात की थी। ये यहाँ पर आज मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो इस कंसर्न और इसकी बात करने की बात चल रही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी यूएसए के साथ रशिया को इग्नोर नहीं किया, तो इन्होंने फिर रशिया के बारे में बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार इन्होंने सिर्फ यूनाइटेड नेशन के डिबेट में पार्ट लिया, 2000 और 2005। टुडे तीसरा टाइम था 16 साल के बाद, और इन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया रशिया के प्लेस को कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में, अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात चल रही है तो रशिया कितना इंपॉर्टेंट है, इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में मोदी जी ने दर्शा दिया। मोदी जी ने सीधे कह दिया कि रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, और उसके बिना मैरीटाइम सिक्योरिटी सेट नहीं की जा सकती, इस रीजन को सिक्योर नहीं किया जा सकता, इस रीजन को पीसफुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर है इस रीजन में। इसके बाद डिबेट चली। डिबेट थी इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ। इन्होंने कहा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को और आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो हमें इंटरनेशनली इसको इनहेंस करने की जरूरत है। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो एक्सपेक्ट है करते हैं पार्टिसिपेशन की डिबेट्स जो होंगी, है ना, नरेंद्र मोदी के टाइम पर, उसमें वो पार्ट लेंगे और चीजों को करेंगे, और प्रोबेबली देखिए सिक्योरिटी कंसर्न को आगे बढ़ाया जा सकता है और सही किया जा सकता है। और भी मीटिंग्स बेटा इसके लिए होंगी। इंडिया विल ऑर्गेनाइज 2 more मीटिंग्स ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, एक पीस स्पीकिंग और काउंटर टेररिज्म, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर जो हैं
टी.एस. त्रिमूर्ति उन्होंने ये बताया है कि काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग के लिए, देखिए अफगानिस्तान वाले इशू को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये दोनों मीटिंग उसके लिए बहुत जरूरी है। इसमें भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का साथ लेना चाहेंगे कि वो चीजें हमारे साथ मिलकर करें। अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलकर करते हैं तो ठीक है, वरना इमरान खान तो मिट्टी पलीत कर ही पड़ा है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में जाने पे किसी कंट्री का फायदा नहीं है, सारी कंट्रीज को फिर से टेररिज्म फेस करना पड़ेगा और पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है, टेररिज्म का ग्लोबल लीडर। भाई साहब और कहीं तो कुछ कर नहीं सकते, टेररिज्म के ग्लोबल लीडर बनने को तैयार रहते हैं। तो यही है। ऑन अदर मेंबर ऑफ जो है उन्होंने मूव किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना। ये हमेशा कोई ना कोई चीज करता है। इससे पहले भी वियतनाम ने अप्रैल 2021 में अटेम्प्ट करी गई, ठीक है, पास अटेम्प्ट थे वियतनाम के, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। इसके बाद इक्वेटोरियल गियाना ने बोला था, उसको इन्होंने इग्नोर किया। इनको इवन बोलने का मौका नहीं मिला, इन सबको बोलने का मौका नहीं देते। अप्रैल 2021 में भी इस चीज को उठाया गया, फरवरी 2019 में भी इसको उठाया गया, बट चाइना का इन्फ्लुएंस इतना हाई था कि इसको नहीं करा गया। बट इंडिया के टाइम पे जाहिर सी बात है, यूएस भी इंडिया के साथ है, जापान भी खड़ा हुआ है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब खड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम वीक हैं, हम बहुत स्ट्रांग है, इसको हमें समझना पड़ेगा। सी पायरेसी बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर पायरेट्स होते हैं जो चीजों को लूट लेते हैं मैरीटाइम ऑपरेशन में, बहुत बड़ा है टेररिज्म, पायरेसी, रॉबरी, इलीगल ट्रैफिकिंग, गुड्स, पीपुल और फिशिंग और पॉपुलेशन की। तो इन सब चीजों को हमें देखना है, साथ में पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, इन सब चीजों को हमें देखने की जरूरत है। तो सिक्योरिटी देखिए इतने बड़े जहां पे थर्ड फोर्थ प्लेस में वाटर हो और हाई सीज हो, वहां पर सिक्योरिटी के लिए अगर सारी दुनिया एक साथ खड़ी होगी तब तो हम सी सिक्योरिटी कर सकते हैं। 2 या 4 नेशन के दम पर सिक्योरिटी नहीं होगी, एक हकीकत है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको सिक्योरिटी करनी है तो सारे नेशंस को एक साथ खड़ा होना होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इस तरह पायरेट्स कभी कभार पकड़ लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि पायरेट्स पकड़े भी नहीं जाते, पकड़े भी जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम नहीं पकड़े जाते, ये कंसर्न होता है। साउथ चाइना सी जो है डेंजरस इनकाउंटर है, वेसल्स हैं, है ना, अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम्स वहां पे होते हैं, है ना। 30 वेल्ड अटैक चाइना ऑन चाइना है जो क्लेम करता है। 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल चाइना का सी है जो कहता है ये मेरी सॉवरेन टेरिटरी है। ये कहता है 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर साउथ चाइना सी मेरा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो लोग कहते हैं भैया इंटरनेशनल सी वाटर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए, कहते हैं हम नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। यूएसए ने कहा, एन नेशन ने क्लियर कंसर्न दिखाया है, इमीडिएट एक्शन एंड बली अदर स्टेट जो लॉफुल एक्सेस अनलॉफुल एक्सेसिस हैं जो यहाँ पर चल रही हैं मैरीटाइम क्लेम्स चाइना का, इनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है कि भाई ये इलीगल एक्टिविटीज अब नहीं चलेंगे, इसके अगेंस्ट अब आपके साथ भी एक्शन ले सकते हैं और आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी लड़ाई यूएस चाइना के बीच में होगी और आज की डेट में चाइना इतना कमजोर है नहीं कि उस पर कोई भी मुंह उठाए और अटैक कर देगा। इन पे अटैक हो नहीं सकता, ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशन काउंसिल रिफ्रेम्स डेट इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको लगाना जरूरी है ना, और ये बने हुए हैं, इनको फॉलो करना जरूरी है। इनको फॉलो किए बिना अगर इलिसिट सी एक्टिविटीज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू आएगा, तो इसको भी समझने की जरूरत है कि आप ऐसी एक्टिविटीज ना करें। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 5 पॉइंट्स दिए थे सी सिक्योरिटी के लिए। फ्री मैरीटाइम ट्रेड, फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉ एंड आर्बिट्रेशन, डीलिंग विद मैरीटाइम थ्रेट्स टुगेदर, सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी। और आज ये न्यूज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक पॉजिटिव मूव है कि ये 5 पॉइंट आपको चाहिए अगर आप मैरीटाइम सिक्योरिटी को फॉलो करना चाहते हैं। तो 5 पॉइंट्स बाय नरेंद्र मोदी हैज बीन एक्सेप्टेड, तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड करेंगे, इसका भी एक स्पेशल लेक्चर आपका आएगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगते हैं, वीडियो देखने में 8 मिनट लगते हैं। दूसरों को शेयर करिए अगर यूजफुल लगता है, ताकि वो भी इसकी तैयारी करें और प्रॉपर मैनर में आगे बढ़ें। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं, आप किसी की कितनी मदद और कितनी मेहनत करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।